से इंपॉर्टेंट है दूसरा, तीसरा ये हो गया। उसके बाद में हो गया अरेंज करना था असेंडिंग डिसेंडिंग में, एक ये सातवां, ये बात समझ गए यहाँ पे। उसके बाद सब्लिमेंशन वाला और उसके बाद कॉजेस सेवरल द बर्न बॉइलिंग वाटर, ये स्टीम, हाँ एक ये 10वां बड़े क्वेश्चन में, और ये टेम्परेचर वाला। तो आप हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस अगर आप 9th क्लास में हो और 15 फरवरी से आपका पेपर है साइंस का, तो भैया उसके लिए ये सारे रामबाण है। जैसे आप देख रहे हो एनुअल एग्जाम आप लोगों के लिए, अगर आप देखो DOE एग्जाम से हो या आप यहाँ पे CBSE से हो या किसी आर्मी पब्लिक से हो, किसी से भी हो, अगर आपका पेपर साइंस का है तो भैया बेफिक्र रह जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बढ़िया सा कंटेंट आपको भाई, जैसे लास्ट ईयर में सभी बच्चों को भाई 70, 80, 90% लास्ट मौके में मिल गए थे, उसी तरह से आप लोग को भी मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट में वीडियो है वो भी जाकर चेकआउट करो। इसमें मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताने वाला हूँ, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट बनेंगे, वो साथ में आपके MCQ जहाँ से लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। मैथ्स का ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो देखो आपको ध्यान से सुनना है कि जैसे आप सामने देख रहे हो एनुअल एग्जाम है 9th वालों का, आपको इतना 4 यूनिट में बंटे हुए हैं। पहला मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर 25 नंबर का आ रहा है, ये 22 नंबर का आ रहा है। मोशन फोर्स एंड वर्क कितने 27 नंबर का आ रहा है। फूड प्रोसेस ये कितने 6 नंबर का आ रहा है। इस तरह से आपके 80 नंबर बनते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो ना, इनमें बस 5 से 10 चैप्टर जो मेन कोर पॉइंट है उसे कर लो, डंका बच जाएगा भाई पेपर में। देखो कैसे, अब आगे चीज़ों को ध्यान से सुनना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारी चीज़ तो आपको पता चल गई। लेकिन मेरे बच्चे अब देखो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपको कौन से चैप्टर को करना चाहिए, कौन से चैप्टर को छोड़ देना चाहिए, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको इनमें सबसे खतरनाक चैप्टर, इसको आपको कर लेनी है किसी भी कंडीशन से, क्योंकि यहां से आपके MCQ भी बनेंगे और उसके बाद टिश्यू से ये आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। टेंशन मत लो, वो मैं करवा दूंगा आपको। उसके बाद डाइवर्सिटी बायो के अंदर से ये आपके यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। मैं ऑलरेडी इसके जो प्रैक्टिस पेपर आए वो भी मैं बता चुका हूँ, कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, नहीं किया है जाके देख लो, वीडियोस आपको मिल जाएगी वहाँ से। उसके बाद में ये ग्रेविटी, यहाँ से आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस बन जाएंगे भाई, यहाँ से आपके क्या बन जाएंगे, यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे साउंड, यहाँ से आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। वाई डू फील, वो जो है यहाँ पे फॉल इल वाला, ये सारे अगर आप इतने क्वेश्चन इसमें कर लेते हो, आप उसके बाद यहाँ पे ये मैटर इन अराउंड प्योर, अगर आप इन केमिस्ट्री से इतने भी कर लेते हो, स्ट्रक्चर और तुम तो जानते हो बहुत आसान है, अगर आप इतने सारे चैप्टर करते हो तो मेरे भाई साइंस में आप डंका बजा दोगे। अभी जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो करके ही जाना, और वीडियोस आएंगी वो भी कर लेना। इसी तरह से लास्ट ईयर में जो 9th के बच्चे इस बार 10th में हैं, आप देख रहे हो लाइव में उनकी क्लासेस होती हैं, भाई डंका बज रहा है, और उसी तरह से आप लोग भी बजा सकते हो डंका इस बार। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितना बता रहा हूँ उस चीज़ को तो करना ही है, साथ में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको रिवीजन करना है। देखो बच्चे, आपको यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि करना क्या है आपको। इसके अंदर में सबसे पहले देखो जो आपका पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यहाँ पे कंसेप्ट मैपिंग दे रखा है। अगर आपको ये समझना है एक बार, तो देखो सीधा बात है, मैटर जो है आपको होता है कि मैटर जो होता है, स्टेट ऑफ मैटर कितने 3 होते हैं। एक तो आपके सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैसेस का मतलब हो गया आपके पास जो सॉलिड में क्या क्या है, ये डेफिनेट शेप होते हैं, डिफाइन वॉल्यूम होता है, डू नॉट फ्लो, ये सॉलिड है, फिक्स है। जैसे मान लो पत्थर है, ईंटें हैं, ये सारे फिक्स है। जो लिक्विड है इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, अगर वाटर को यहाँ पे गिराए तो ये यहाँ पे कहीं पे भी जा सकता है। गैसेस का नो डेफिनेट शेप, कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है। तो ये सारे टर्म्स है इसके। फिर कह रहा है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, क्या क्या हो सकते हैं। इस तरह के मटेरियल आपके सामने अवेलेबल है, और ये चाहे तो आप फ्लो चार्ट पढ़ सकते हो। लेकिन इसके अंदर से मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको पेपर में जाना है करके तो ये वाला पॉइंट जरूर करके जाना, यहाँ से पेपर आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक भाई, अगला पॉइंट देखो, ये हो गया। मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में लेकर आ रहा हूँ, आपको करके क्या क्या जाना है। सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर छोड़ दो, मैं आपको बताता हूँ।
करके क्या जाना है आपको, ये तो 3 चीज़ें हैं आपको करना ही करना है, लेकिन आपको यहाँ से ये करके जाना है। देखो ये जो मैप है, ये मैप आपको किसी भी कंडीशन से करके जाना है, क्योंकि ये मैप इंपॉर्टेंट है 9th वालों के बच्चों के लिए। आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से करना ही होगा आपको, समझ रहे हो भाई यहाँ पे। तो अगला देखो, यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे एक चीज़ है, देखो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक ये पॉइंट याद रखो। और यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो बॉइलिंग पॉइंट, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, बच्चे ध्यान सुनना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 2 होता है, एक केल्विन का होता है, एक सेल्सियस में होता है। अगर कभी भी मान लो कि यहाँ पे दे रखा आपके पास 100 सेल्सियस, अगर आपके पास कोई भी यूनिट 100 डिग्री सेल्सियस में है, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें 100 प्लस में 273 ऐड कर दो, ये हो गया 373, ये अब हो गया केल्विन। जैसे आप यहाँ पे भी आंसर देख सकते हो। अगर मान लो केल्विन पे दिया होता, तो अगर सपोज करो केल्विन यहाँ पे 473 दे रखा है, अब मुझे यहाँ पे सेल्सियस में चेंज करना है, तो कुछ मत करो, 473 है, इनमें से कितना सेल्सियस है 273 माइनस कर दो, क्या करो यहाँ पे 273 माइनस कर दो, तो ये 200 केल्विन मतलब सेल्सियस बच गया। समझ रहे हो, सीधा केल्विन से जाओगे, मतलब कि सेल्सियस से जाना है केल्विन पे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर केल्विन से सेल्सियस पे आना है तो माइनस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन से यहाँ से एक बार में कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक बच्चे, ये बात समझ गए, यहाँ पे एक पॉइंट ये समझ आ गया। चलो भाई और देखो ध्यान से, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं, एक ये पॉइंट याद रखो, यहाँ पे जो सब्लिमेंशन है, यहाँ पे सब्लिमेंशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना आपको। कैसे, ये जितने भी पॉइंट है ध्यान सुनो, इस तरीके की सारी चीज़ें करके चलना। सॉलिड क्या होता है, ये गैसेस में कैसे कन्वर्ट होता है, गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होता है, जो सॉलिड होता है कैसे मेल्ट होता है लिक्विड में, लिक्विड से कैसे कन्वर्ट होता है गैसेस में, इसे सब्लिमेंशन प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको इवोपरेशन, और इवोपरेशन भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलो। ये आपके बड़े नंबर के क्वेश्चंस में भी आएंगे। जैसे आपने आपको सैंपल पेपर दिखाया था, जो प्रैक्टिस पेपर है आया है नहीं है, तो भैया ये करके जाना है, इसे छोड़ के मत जाना किसी भी कंडीशन में। तो ये आपके सामने भैया देखो रामबाण का काम करेगा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस तरह से आपके ये हो गए। चलो अब ये देखो, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करके जाना है। जैसे यहाँ पे कुछ मत करना, इनमें से 1 नंबर वाले में से कुछ मत करो, बस आप एक तो 8वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, और 8वें नंबर के क्वेश्चन के बाद 9वें नंबर का क्वेश्चन फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर को बता रहा है। अगर मान लो यहाँ पे कभी चेंज करने के लिए आ जाए, एक ये 4थे नंबर का, अगर आप इतने क्वेश्चंस करके जाते हो भाई, पेपर में आपके पहले चैप्टर से कुछ भी नहीं छूटेगा। ये है आपके पास सेल्सियस, आपको मैं ये ने बता दिया कि सेल्सियस से अगर मान लो आपके पास में सेल्सियस से केल्विन पे जाना है यहाँ पे, तो 273 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर मान लो केल्विन से सेल्सियस पे जाना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका केल्विन में आंसर क्या होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ से पहले से 4था क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपको करके जाना है। उसके बाद में आपको करना है यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में जो बता रहा हूँ आपको ये करके ही जाना है। एनी हाउ बच्चे ध्यान रखना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2रा, 3रा ये हो गया। उसके बाद में हो गया अरेंज करना था असेंडिंग डिसेंडिंग में, एक ये 7वां, ये बात समझ गए यहाँ पे। उसके बाद सब्लिमेंशन वाला, और उसके बाद कॉजेस सेवरल द बर्न बॉइलिंग वाटर, ये स्टीम, हाँ एक ये 10वां बड़े क्वेश्चन में, और ये टेम्परेचर वाला तो आप चेंज करके बता ही दोगे सेल्सियस में कैसे आते हैं। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना करते हो तो भैया डंका बच जाएगा। बस वही है, आपके पेपर में टाइम कम है तो सिर्फ इतना कर लो, काम हो जाएगा आपका। समझ रहे हो बात को जितने भी भाई बहन हैं। अगर आप लोगों ने मैथ्स का नहीं किया है, मैथ्स का भी प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। अब प्रीवियस ईयर में जितने भी इंपॉर्टेंट करवाए हैं, जो लास्ट ईयर के बच्चे पास होके आए हैं भैया, वो वाले भी सेशन देख लो, आप भाई आगे बढ़ जाओगे। और कोई भी आपको 9वीं में 70% से नीचे नहीं रखेगा, बस करना पड़ेगा आपको। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको करना है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे
कि यहाँ पे ये कि वाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ इन समर, मतलब समर में हम कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं। वाई डू वी फील कोल्ड व्हेन वी कीप एसीटोन एथर ऑन प्लाम, जब हम अपने हाथ पे कोई भी एसीटोन चीज़ें रखते हैं तो क्यों ठंडक महसूस होता है, समझ गए यहाँ पे। फिर उसके बाद में स्मॉल परफ्यूम स्प्रेड रूम क्यों होता है, वाई टेक शेप ऑफ द कंटेनर, ये हटा दो। फिर उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि एलपीजी और सीएनजी इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। अगर आपको आते तो कमेंट जरूर करके बताना। उसके बाद मेरे बच्चे जो इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर में वो इम्पॉर्टेंट टर्म है आपके पास में दो, 8वें का पार्ट 1 जो कि वाई डज डेजर्ट कूलर, जो कि देख रहे हैं यहाँ पे, जो डेजर्ट रेगिस्तान में जो होते हैं, जो दिन के समय गर्मी होती है, रात के समय ठंडी क्यों होती है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इवोपरेशन और इवोपरेशन लिक्विड फास्टर क्यों होता है, इवोपरेट जो लिक्विड चीज होती है वो जल्दी इवोपरेट कैसे होता है। तो ये पहले चैप्टर से अगर आप इतना कर लेते हो, तो अगर आप इतना कर लेते हो पहले चैप्टर से, अगर 9th क्लास में हो, तो भैया आपके इस चैप्टर से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं, आप इतना तैयार करो, इतना सफिशिएंट है। 15 तारीख के बाद पेपर है तो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव है। अब पता है आपको कि 20 एमसीक्यू आएंगे, तो वो 20 एमसीक्यू बिल्कुल भी मिस मत करना। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि जो भी चीज मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया, सिर्फ चैप्टर नंबर 1 से इतने ही सवाल करने, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने हैं। इतना कर लो, आप सफिशिएंट हो भैया, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो, 9th के बच्चे हो, आप लोग को कमेंट करके बताना होगा कि मेरे बच्चे, कि आप लोग कमेंट करके बताना कि और जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के एमसीक्यू प्लस में इम्पोर्टेंट बता दो। तो भैया मैं जिस तरह से आप लोग के रिस्पॉन्स होंगे मैं उसी हिसाब से सारा काम करूंगा। बस एक चीज़ है, मैथ्स का नहीं देखा जरूर देख लेना। बस एक ही चीज़ है, आप लोग से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। 10वीं में भाई इतना प्रॉमिस कह रहा हूँ कि डंका बजा दोगे। जैसे अभी आप देख सकते हो कि लाइव में सारी क्लासेस होती हैं उनकी, तो टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होगा। जितने भी भाई बहन नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो कर ही देना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच।